पास है। ये नहीं कि सेल्फी ले रखा आपने और ऐसे करके डाल दिया, वो बिल्कुल बैड इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के पास। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है थर्मोडायनेमिक्स, जो बहुत ही बेस है कह सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अगर सो अच्छा है आपका तो पूरा फाइनल ईयर आपका अच्छा निकल जाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, अपने आप को अपनी बात को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये होता है कम्युनिकेशन। और ये नहीं सोचो कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है तो क्लियर हो ही जाएगा, सोच के चलो हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट के लिए अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से करें। लेकिन आज जो मेरे पीछे स्टूडेंट खड़े हैं, इन सब का प्लेसमेंट हो चुका है और कुछ का अंडर प्रोसेस में है। तो कोशिश ये होती है कि कोई भी स्टूडेंट पहले एडमिशन ले ले, उसके बाद पढ़ाई लिखाई अच्छे से करे, फिर सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट होता है, चिंता का जो विषय होता है, वो होता है प्लेसमेंट को लेकर के। और इन सब का प्लेसमेंट हो चुका है, तो आइए इनसे बात करते हैं, इनके एक्सपीरियंस को जानते हैं। क्या नाम है आपका भाई? MDS मलिक। कौन से ब्रांच से थे आप? मैकेनिकल। प्लेसमेंट हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रहा था प्लेसमेंट में? किस तरह के सवाल पूछे गए थे इंटरव्यू के दौरान? पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर किस तरह सवाल पूछा गया था? इंटरव्यू में बेसिकली मतलब जो आपका कोर सब्जेक्ट है पहले उससे पूछते हैं। कितना का पैकेज लगा है? ये 2 लाख। बहुत बहुत मुबारक भाई। Thank क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद आलम है। मेरा प्लेसमेंट हुआ है यहाँ एज ए मैकेनिकल इंजीनियर इन वोल्टास। आप जानते होंगे टाटा का एक कंपनी है वोल्टास। वोल्टास कंपनी। लोगों के घर में पंखे भी होते हैं पंखे वोल्टास के। होते हैं, एसी मोस्टली काम करता है, एचवीएसी से रिलेटेड है वो। क्या कितने का पैकेज लगा है? पैकेज देखिए यहाँ पर अभी जो चल रहा है 3 से लेकर के 5 तक है, लेकिन मेरा हुआ है 3.10 लाख पर, जो सीटीसी होता है किसी कंपनी का। तो बात करें अगर से आप तैयारी करना चाहते हैं प्लेसमेंट के लिए, लाइक अगर से आप फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, आप चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं कि आप यहाँ से प्लेसमेंट हासिल करें, तो उसके लिए आपको 2-3 बात का ख्याल रखना होता है। पहला कि आप जिस ब्रांच में है तो आपके बहुत सारी कोर ब्रांचेस की सब्जेक्ट्स होती है, तो आपको मोस्टली उस पर फोकस करना है। अगर से मैकेनिकल की बात करेंगे तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा आपको, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं तो उसमें तो ज़्यादा नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है थर्मोडायनेमिक्स, जो बहुत ही बेस है कह सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अगर सो अच्छा है आपका तो पूरा फाइनल ईयर आपका अच्छा निकल जाएगा। पहला, फिर सेकेंड ईयर में आते हैं तो और भी आपके सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैं बता दूं तो टोम, थ्योरी ऑफ मशीन, सोम, और आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर प्लांट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ जो है जो आपके टेक्निकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरे डूब के एकदम पढ़ाई किए थे? जी हाँ, करना तो पड़ता है तो एक क्योंकि बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि भाई प्लेसमेंट चाहिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर बैठे रहेंगे या फिर क्लास आते जाते रहेंगे और आप चाहेंगे प्लेसमेंट हो जाए तो नहीं होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रेज्यूम को लेकर के कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड में तो बहुत मैटर करता है, ऐसा सुनने में आया है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जी, बहुत ही आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका इफ़ेक्ट डालता है आपके पर्सनैलिटी पर। रिज्यूम हो गया या आपका जो पर्सनल लाइक आपके स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए या लीडरशिप स्किल हो गए, आप किस तरह से बैठ रहे हैं वहाँ पर, वो सारी चीज़ ऑब्जर्व होती है जो वहाँ पर एचआर होते हैं। तो मेक श्योर कि आप उस पर भी काम करें। उसके लिए आप देख सकते हैं हमारे जो खालिद भाई हैं, कॉलेज स्किल्स नाम से चलाते हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल का वो प्रोवाइड करते हैं कोर्स, तो आप उनसे थोड़ा सीख सकते हैं। फिर मैं शाद कैंपस चैनल चलाता हूँ, तो हाँ, आप उस पर आ जाएं। यहीं पर प्रमोशन कर लो। शाद कैंपस नाम से भाई का यूट्यूब चैनल है, आप लोग जाके इनको सब्सक्राइब करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान आलम है और मैं RDC कंक्रीट में हुआ है प्लेसमेंट। कहाँ से हो? 3,12,000 मुजफ्फरपुर बिहार। अरे मुबारक हो। 3,12,000। तो क्या करोगे इतने साथ पैसे में का? बीटेक भी कराएगी बिट्स पिलानी से। क्या रहा एक्सपीरियंस? क्या सवाल पूछा गया? किस तरह के सवाल? एक्सपीरियंस कुछ नहीं, आपके अंदर मतलब कि बोलने का सही तरीका होना चाहिए, बैठने का तरीका होना चाहिए, और सबसे बड़ा बात आपके अंदर मतलब आपको फियरलेस होना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ हंजला सैफी और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और मैं यहाँ से डिप्लोमा कर रहा हूँ मैकेनिकल फील्ड से। बिहार से हो? जब बिहार में से कोई अगर डिप्लोमा करता है और यहाँ जामिया से या दिल्ली से करता है या फिर बिहार से बाहर में करता है, क्या डिफरेंस रहता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बिहार में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अभी वीक चल रहा है और वहाँ से स्टूडेंट लोग दिल्ली की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, बस इसीलिए। तो कितना का प्लेसमेंट हुआ? मेरा हुआ 2.3 लाख का हुआ है। अभी ट्रेनिंग पीरियड है फर्स्ट ईयर, उसके बाद फिर वो इंक्रीमेंट होगा। 10th करके आए हो? यस। बिहार बोर्ड से? नो CBSE बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रेज्यूम आपका बहुत मैटर करता है, और क्या क्या मैटर करता है? टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, वो मैटर करता है, और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन भी मैटर करता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, अपने आप को अपनी बात को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये होता है कम्युनिकेशन, तो ये मैटर करता है। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम तनवीर आलम है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यहाँ से जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, और मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हो? यस। तो कितने लोगों ने अप्रोच लगाया था कि भाई मेरा लिस्ट पहले कर दो ऐसे?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब कंपनी जो भेजती है ना लिस्ट, जो बच्चे एप्टीट्यूड में सेलेक्ट होते हैं, तो उसके हिसाब से वो बुलाती है कंपनी। वो जैसे सीरियल नंबर होता है ना, सीरियल नंबर वाइज करती है। कुछ बच्चे बोलते हैं लेकिन फिर भी वैसा नहीं हो पाता है। वो सीरियल नंबर वाइज हो सकता है। कंपनी पहले बोल देगी, पहले लड़की को प्रायोरिटी देगी, तो पहले बोलेगी कि लड़कियों को भेज दो। जैसे कि अल्फा लावल में हुआ था, उन्होंने पहले लड़की को बुलाया, फिर लड़की का इंटरव्यू हो गया, फिर लड़कों का लिया। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि 10th करके आते हैं तो टेक्निकली उतना नॉलेज नहीं होता है स्टूडेंट के पास, तो रिज्यूम बनाना, एडिट करना उसको और बाकी जो जानकारी इकट्ठा करना कि प्रॉपर एक रिज्यूम जो हो, जॉब के लिए जो हो, वो बना लेते हो। कैसे हुआ रिज्यूम, मतलब कैसे बनाते हो, या फिर क्या, कहाँ से सीखी है? कि बेसिकली अगर बात करें तो एज अ फ्रेशर, जैसे कि कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है तो उनके पास रिज्यूमे बनाने का बहुत तरीका होता है। लेकिन एज अ फ्रेशर अगर देखा जाए तो कुछ एप्स भी आती हैं, एप्लीकेशंस, जिसे हम बना सकते हैं, लेकिन वो उतना क्या बोलते हैं उसको, हाईलाइट अच्छा से नहीं हो पाता है, वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं डालता इंटरव्यूअर के पास में। तो सबसे बढ़िया अगर बनाए हम तो MS वर्ड का यूज करके बना सकते हैं, और वन पेज में कोई भी रिज्यूमे हमारा होना चाहिए एज अ फ्रेशर, वो वन पेज में होना चाहिए। उसमें हमारा हर चीज दिखाना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बात, उसके बाद से हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड वगैरह उसके बारे में। फिर अगर हॉबीज चाहे तो सबसे पहले सर्टिफिकेट्स, अपना जो जो सर्टिफिकेट्स आपको मिला है ड्यूरिंग योर स्कूलिंग पीरियड एंड कॉलेज पीरियड। उसके बाद से आप चाहे तो उसमें अपना इंटर्नशिप जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू शो इन द रिज्यूमे दैट अबाउट योर internship and projects. They will ask about the project and internship. अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्निकल राउंड में अगर HR के सामने बैठ करके मैं चाहूँ कि मुझसे इंटर्नशिप से रिलेटेड पूछे, तो आपको उसमें दिखाना होगा। और मैं सबसे अच्छा प्रेफर करना चाहूँगा कि हमारे दोस्त एक खालिद इमाम साहब हैं, उन्होंने एक बुक लिख रखी है पूरी, रेज्यूमे मिस्ट्री। उसका अच्छा, यूज़ कर उसका आप देख करके आप उससे हेल्प ले सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा समझा रखा है उसमें तो रेज्यूमे वहीं बनाने। से हेल्प लिए थे? जी बिल्कुल, उससे वहाँ से लिया था, और कुछ मेरा दोस्त दिलशाद ने भी बताया था हमें। और तो ऐसा लगा हो कि जैसे रिश्ते वाले देखने आ रहे हो, जी बिल्कुल। एकदम उस तरह के एकदम। बिल्कुल बायोडाटा जैसा होता है ना रिश्तों के लिए, हाँ। बिल्कुल वैसे लगाएं, ताकि अच्छा इम्पैक्ट पड़े इंटरव्यूअर के पास। ये नहीं कि सेल्फी ले रखा आपने और ऐसे करके डाल दिया, वो बिल्कुल बैड इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के पास। भाई का क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मैं बिहार से हूँ और मेरा बिहार में कहाँ से? बिहार में भोजपुर ज़िले से। मिनट हुआ? प्लेसमेंट प्रोसेसिंग में था। प्लेसमेंट हो भी चुका था पर कुछ एज इशू की वजह से मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया था। अल्फा लेवल नाम की कंपनी थी। एज इशू क्या मतलब, ज़्यादा हो गया या कम हो गया? एज इशू आधार कार्ड के हिसाब से थोड़ा कम हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हारा प्लेसमेंट हो चुका है पर तो हम तुमको हायर नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा एज इशू है। तो इसकी वजह से मेरा प्लेसमेंट होते होते रह गया था। अच्छा, प्लेसमेंट में मतलब क्या क्या सवाल पूछे गए थे इंटरव्यू में? सवाल हमसे तो सिर्फ टेक्निकल के बहुत कम पूछे गए थे। प्लेसमेंट में मेनली वो लोग ये देखते हैं कि आप कैसे उनसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे आप प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं। वो आपको इंटरव्यू में आप पे प्रेशर भी डालते हैं, आपको कोई ऐसी बात बोलेंगे जो आप सह नहीं पाए। वो आपको देखते हैं कि क्या आप कंपनी में प्रेशर जितना आपको दिया जाएगा वो आप हैंडल कर पाते हैं या नहीं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि 10th करके जब स्टूडेंट आता है, खासतौर से बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर हिंदी पट्टी का जो भी राज्य हो, वहाँ से आते दिल्ली आता है, एक तो राजधानी है ये, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उसके पास कि वो इंटरव्यू को फेस कर ले। लेकिन इसके बावजूद 3 साल में अपने आप को इस माहौल में घुलाता मिलाता है और वो कर लेता है। कितना मुश्किल होता है कि अपने आप को इस माहौल में ढालने में और इंटरव्यू में बैठने में। इंटरव्यू नाम सुनते ही जहन में एक डर सा आता है कि क्या, पता नहीं क्या पूछ दें। हाँ, डर तो लगता है। क्या लगता है उसमें? डर तो लगता है पर जब आप 3 साल यहाँ दिल्ली में बिताओगे या कोई भी अच्छे कॉलेज में बिताओगे तो आपको एक माहौल मिलता है, सारे दोस्त कलीग्स अच्छे मिलते हैं, आप उनके साथ बिहेवियर अच्छा करोगे, फिर उनके बाद आपका इन्वायरमेंट वैसा बन जाता है कि आप किसी के साथ फ्रीली बात कर सकते हो। तो सेम वही बात अगर आप इंटरव्यू को इंटरव्यू जैसा ना लो, एक नॉर्मल टॉक की तरह, जैसे हमारे और आपके बीच में टॉक हो रहा है, आप उसको वैसा ही टॉक लो। आप अपने हार्ट बीट को ना बढ़ाओ, अपने आप को काम हार्ट बीट बढ़ाने की क्या बात है? अपने आप को काम रखो। ये नहीं सोचो कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है तो क्लियर हो ही जाएगा। सोच के चलो हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। क्या नाम है भाई आपका? हाँ, मेरा नाम राशिद इकबाल है और मैं 3 कंपनी में बैठ चुका हूँ और तीनों में टेस्ट क्लियर करके और इंटरव्यू तक पहुँचा। इंटरव्यू में जाकर के सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ? हाँ, तो जी। अभी और कहीं बैठना है? हाँ, अभी और कंपनी में बैठना बैठना है। है। हाँ, क्या लगता है कहाँ कमी रह गई 3 इंटरव्यू में बैठने के बाद? देखिए जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ, इंटरव्यू लक पे भी डिपेंड करता है डिपेंड ये। करता है। हाँ, तो बाकी ओवरऑल सब सही गया था, लेकिन वही लक फैक्टर करता दुखी है। हो? नहीं नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। जो होता है वो सही के लिए ही होता है। देखिए किसी भी कंपनी में बैठा जाता है तो उससे सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो एप्टीट्यूड और टेक्निकल, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन वगैरह देते हैं, ठीक है। तो बच्चे उसको लाइटली लेते हैं, लेकिन लाइटली नहीं लेना चाहिए कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे भी क्लियर नहीं हो पाता है वो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो उस पर मतलब जैसे
हमारा चल रहा है ये ड्यूरिंग प्रोसेस, वो धीरे धीरे 1-2 ऐसे डेली क्वेश्चन सॉल्व करें रीजनिंग का, ये सबसे बढ़िया रहेगा। और लास्ट प्लेसमेंट तक जाते जाते वो हर टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। और इंटरव्यू के लिए यही है, कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बेसिक पढ़ना है। हर सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट लगते हैं सबके बेसिक आने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 यूनिट है तो 5 यूनिट आने चाहिए। ये थे हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, कुछ ऐसे थे जिनका अंडर प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट की एंट्रेंस से लेकर के प्रिपरेशन से लेकर के हॉस्टल हो, इंटरव्यू हो और बाकी जितने चीज़ मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए वो सब मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।